हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों और बहनों के साथियों। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास को करते हैं साथियों कंटिन्यू दोस्तों। तो अपनी सीरीज चल रही थी दोस्तों, 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और ये क्वेश्चन जो सीरीज चलने वाली है ये चलने वाली है लगभग 1000-1500, जहां तक हो सके दोस्तों 2000 क्वेश्चन तक भी दोस्तों मैं कंप्लीट कराऊंगा। और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपको पूछे जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपके सारे पोर्शन कंप्लीट होंगे। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगा, ठीक है, और पॉलिटिकल की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लास संस्कृति तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही है साथियों। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर सारी जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के दो, ठीक है, दो नदियाँ, ठीक है, उच्चतम, बनास लूनी माही बनास या चंबल माही या चंबल बनास। ठीक है, तो याद रखना एक तो चंबल हो जाएगी और एक बनास हो जाएगी। ठीक है, चंबल, चंबल प्लस इनके साथ याद रखना चंबल के साथ बनास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या शाहपुरा। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पुरंदर की संधि, ठीक है, डेट याद रख लेना और कौन से दो शासक है वो भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, शिवाजी और सवाई जयसिंह, ठीक है, शिवाजी और मान सिंह, ठीक है, शिवाली भगवंत दास या शिवाजी या मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, तो याद रखना मिर्जा राजा। ठीक है, मिर्जा राजा को याद रखना। ठीक है, 1665 तो है ही है, लेकिन शिवाजी और प्लस में हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह मत करके आ जाना। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चले हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के वार्ड पंच, ठीक है, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देते हैं? ठीक है, वार्ड पंच और उप सरपंच, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। खंड विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को, प्रधान पंचायत समिति को या सरपंच को। ठीक है, तो याद रखना साथियों इसका जो अपना आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, खंड विकास अधिकारी रट लेना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कार्य नगर निकाय का नहीं है? कौन सा कार्य नगर निकाय का नहीं है? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। गरीबी निवारण, आबकारी नियमन, जन स्वास्थ्य सफाई और अग्निशमन। ठीक है, तो याद रखना जो आबकारी से रिलेटेड है ये नगर निकाय का कार्य नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चूरू में धर्म स्तूप, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो किस नाम से जाना जाता है? बिरला मंदिर का घंटाघर, निहाल टावर या लाल घंटाघर या विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ आपको पता होगा तो आप बोलोगे सर ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, निहाल टावर ये धौलपुर के अंदर है, पता होगा आपको। बिरला मंदिर, ठीक है, ये जयपुर के अंदर। ठीक है, बचा क्या? लाल घंटाघर। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चूरू के अंदर है और यही अपना राइट आंसर होने वाला है। लाल घंटाघर याद रख लेना। ठीक है, लाल घंटाघर याद रख लेना, यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चले आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्न में से ये शासक बताना है और पीरियड है किसका? एक है का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और सुमेलित करना है चित्तौड़, ठीक है, रावल रतन सिंह, ठीक है, रणथंभौर, हमीर देव चौहान जोधपुर के हैं, विरम देव और सिवाना के शीतल देव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? ठीक है, इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, तो याद रखना साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर रावल नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या? राणा हो जाएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक और दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दोस्तों अपने हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पता होगा सभी चीज़ें इसके अंदर सही है, लेकिन राणा और रावल
दो अलग अलग शाखा है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, बड़ी तीज। ठीक है, बड़ी तीज याद रखना, बड़ी तीज और छोटी तीज। ठीक है, तो बड़ी तीज के लिए देखो सबसे पहले ऑप्शनों को पढ़ो। भाद्रपद कृष्ण तृतीय, श्रावण कृष्ण तृतीय, भाद्रपद शुक्ल तृतीय या चैत्र कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो बड़ी तीज के लिए याद रखना BK3, और छोटे के लिए श्रावण शुक्ल तृतीय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाद्र कृष्ण तृतीय। ठीक है, और अगर पूछे बड़ी की तो ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीय। बड़ी ये हो जाएगा छोटी, छोटी तीज। ठीक है, बड़ी तीज या छोटी तीज दोनों को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बड़ी तीज या छोटी तीज के बारे में। बड़ी तीज पूछे तो ठीक है। ठीक है, कौन सा भाद्रपद कृष्ण तृतीय। तो देखो सॉरी, यहाँ पर दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नहीं होगा, यहाँ पर होगा श्रावण, श्रावण शुक्ल। ठीक है, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है साथियों, तो उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान में सोम का गदर। ठीक है, बूंदी, कोटा, उदयपुर या सिरोही। ठीक है, सोम का गदर पूछे तो याद रखना उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। सोम का गदर उदयपुर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, जो करौली राज्य है उसका दोस्तों जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें किसकी हेल्प की थी, कौन सी सेना की। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या कोटा। तो याद रखना कोटा की हेल्प की थी, किसकी, कोटा की हेल्प की थी। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, किसकी हेल्प की थी, कोटा की। चलो आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणमल छंद की रचना किसने की थी, रणमल छंद। ठीक है, हेमराज, श्रीधर, दलपत और नरपत नाल। ठीक है, तो रणमल छंद की याद रखना श्रीधर ने। ठीक है, रणमल की किसने, श्रीधर ने। किसने, श्रीधर ने, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, रणमल की श्रीधर ने, रणमल श्रीधर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मिलान करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। RS के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीमेंट से रिलेटेड एक तरफ एक सीमेंट उद्योग दे दिए थे और उसके सामने मिलान करना दे दिया था। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बिरला वाइट सीमेंट गोटन, गोटन आपको पता होगा ये नागौर के अंदर है, गोटन नागौर के अंदर है, और ब्यावर अजमेर में है श्री सीमेंट। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, मंगलम मोड़क। ठीक है, और ये हो जाएगा JK सीमेंट निम्माहेड़ा चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोड़क नहीं होगा, वो हो जाएगा मोड़क। मोड़, मोड़क, और मोड़क कहाँ पर है, कोटा के अंदर। ठीक है, मोड़क कहाँ पर है, कोटा के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है अम्बुजा सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट। ठीक है, कहाँ पर है अम्बुजा सीमेंट, तो याद रखना रावड़ी आवास, राबड़ियावास, राबड़ियावास। ठीक है, राबड़ियावास, और राबड़ियावास कहाँ पर है, ये है ब्यावर के अंदर। ठीक है, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, पिंडवाड़ा। ठीक है, पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही में। ठीक है, पिंडवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही में। बिनानी याद रखना। ठीक है, बिनानी, बिनानी कहाँ पर है, नीम का थाना, नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना। ठीक है, बिनानी, नीम का थाना, नीम का थाना याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JK सीमेंट आपको पता ही होगा। ठीक है, एक तो निम्बाहेड़ा में है। ठीक है,
दूसरा याद रखना मांगरोल में है, मांगरोल में है। और तीसरा है कहाँ पर हो जाएगा, गोटन, और गोटन आपको पता होगा नागौर के अंदर। ठीक है, ये प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, चैनल अपने हो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नोट्सों की नीड है साथियों, तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर दोस्तों वहीं से आप परचेज कर लेना। टाइम कम है क्योंकि दोस्तों मैटर काफ़ी है, और इतना मैटर दोस्तों क्योंकि अपने पास कोई टीम है नहीं, और सारा जो चीज़ें हैं दोस्तों सारा मेरे को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो देख लेना, नोट्स में कोई भी कमी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, आपके इच्छा अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट के आपको नीड है। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो याद रखना सीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बिरला वाइट गोटन नागौर के अंदर, श्री सीमेंट ब्यावर में है, मंगलम मोड़क कोटा के अंदर है, जेके सीमेंट कहाँ पर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और अलग से एडिशनल चीज़ें आपको याद रखनी है, अंबुजा सीमेंट ये राबड़ी आवास ये ब्यावर में है, अल्ट्राटेक पिंडवाड़ा सिरोही में, बिनानी नीम का थाना है, और जेके सीमेंट 3 जगह है। ठीक है, निम्बाहेड़ा मांगरोल और कोटा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। किसका मूल नाम कोषवर्धन था। ठीक है, कौन सा दुर्ग था, शेरगढ़ भानगढ़ मानगढ़ या रामगढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा शेरगढ़। चलो नेक्स्ट। ठीक है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, मालवी वागड़ी मारवाड़ी या कौन सी, मेवाड़ी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वागड़ी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना वागड़ी, दक्षिण साइड में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सम्मिलित करना है, लोक देवी हैं और उसके सामने इनका स्थान है, शीतला माता चाकसू। ठीक है, जो अजमेर में है, आई माता ओसिया जोधपुर। ठीक है, और आमेर ये जयपुर के अंदर है, दधी माता गोट मांगलो है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आई माता, ये ओसिया के अंदर नहीं है, ये है आई माता बिलाड़ा। बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ पर पड़ता है, बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर के अंदर। भिलाड़ा कहाँ पर पड़ता है, भिलाड़ा जोधपुर के अंदर पड़ता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है आई माता के बारे में। ये वही माता है जिसके दीपक की लौ से केसर टपकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है साथियों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसमें से दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, अजमेर जयपुर जोधपुर कोटा। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। ठीक है, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर है। चलो नेक्स्ट। कतिया सर। ठीक है, कतिया सर प्रमुख गद्दी है, किससे रिलेटेड है, जसनाथ जी से, लाल दाद से, और दादूपन से, विष्णु से। ठीक है, तो कतिया सर। ठीक है, कतिया सर कहाँ पर है, कतिया सर है बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा वो हो जाएगा जसनाथ जी से। ठीक है, दादूपंत आपको पता ही होगा। ठीक है, और विश्नोई जोधपुर। ठीक है, लालदास जी इसके बारे में हमने बता रखा है आपको। दधीमती। ठीक है, दधीमती का मेला निम्न में किस जिले में पड़ता है, डूंगरपुर नागौर बारा और सवाईमाधोपुर। ठीक है, तो गोट मांगलोद। ठीक है, गोट मांगलोद कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर बढ़ता है, गोट मांगलोद के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, नागौर में। गोट मांगलोद। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो मिलान करना है, मसूरिया साड़ी कोटा नमदा जोधपुर, संगमरमर की नक्काशी टोक बादला जयपुर। ठीक है, बादला जयपुर नहीं है, बादला है ओनली जोधपुर। ठीक है, बादला है ओनली जोधपुर, मसूरी कोटा में है, नमदा टोक में है और जोधपुर में है। ठीक है, संगमरमर की नक्काशी टोक में सही है, बादला जयपुर नहीं होगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले, बेरिलियम। ठीक है, दौसा सवाईमाधोपुर बारा करौली जयपुर उदयपुर या जोधपुर नागौर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जोधपुर, सॉरी जयपुर और उदयपुर, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलो नेक्स्ट। कथन है और आपको बताना है बेड़ज नदी के संबंध में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गंभीरी और औरई नदी इसकी सहायक नदियां हैं, सही है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में
ये मिलती है और गोगुंदा पहाड़ियों में उद्गम स्थान है या उद्मित होती है, ठीक है, और गंगा नदी बेसिन के ये अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, ठीक है, ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में था? 7, 6, 4, 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। कितने चरणों में? 7 चरणों में। चलो नेक्स्ट। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में कौन सी छतरी नहीं है? ठीक है, 8 खंभों की छतरी मंडोर, मामा भांजा और जसवंतरा, ठीक है। जसवंतरा जोधपुर में है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये ताजमहल है, राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा जोधपुर, ठीक है। मामा भांजा, ये इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता होगा ये जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। मंडोर ये जोधपुर में है ही। अब बच्चा क्या? 8 खंभों की छतरी, ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है, बारडोली, बारडोली, ठीक है, बारडोली चित्तौड़, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों दो डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो बारडोली होता है, एक बांडोली होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बारडोली चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट। काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह कहाँ पर है? सीकर, दौसा, बूंदी या उदयपुर, ठीक है। काका जी की दरगाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। काका जी की दरगाह, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दौसा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो दौसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट। 7 अग्निवेदियों की पंक्ति, 7 अग्निवेदियों की पंक्ति, ठीक है। तो देखो गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट या आहड़, ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। ये गरगर नदी पर है, पता होगा आपको, ठीक है। कहाँ पर? हनुमानगढ़। काले रंग की चूड़ियाँ, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्योंकि वीडियो स्टार्टिंग से देखना, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, और राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ठीक है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है, और सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है, ठीक है। तो इसका जो पहला है, पहला भी सही हो जाएगा, और इसका दूसरा भी सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इसका गलत होगा, और बचा क्या? ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही इसके अंदर मैच कर रहा है। तो इसमें दोस्तों ओनली तीसरा गलत होगा, बाकी सब सही है। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्मक, एक तरफ कृषक आंदोलन है और उनके सामने नेता है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है कि कौन इसके अंदर सुमेलित है। बूंदी नन्यूराम शर्मा और बेंगू मेघाराम मेघ, ठीक है, और मेव यशिन का, और बिचौलिया क्या कौन सा? विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। इसमें मेघाराम मेघ नहीं होगा, इसमें हो जाएगा राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, ठीक है, याद रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? अंजना देवी, रत्ना शास्त्री, नारायणी देवी, कालीबाई, ठीक है। तो कालीबाई ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है रास्तापाल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, रास्तापाल, और रास्तापाल पड़ता है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। रास्तापाल, डूंगरपुर, कालीबाई, ठीक है। चलो आ जाओ, कथन को पढ़िए और आपको उनका उत्तर देना है। विराट नगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का एक शहर है, और बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दूसरा इसके अंदर सही है, पहला गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नाथूराम पौदार, ठीक है, ये शेखावटी क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है? वैसे सभी शेखावटी में है, ठीक है, लेकिन आपको जगह बतानी है। मनसर, ठीक है, नहीं सभी शेखावटी में नहीं, लेकिन इन्होंने बता रखा है कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। मनसर झुंझुनू के अंदर है,
ठीक है, नवलगढ़ बताना है या मंडावा या बिसाऊ बताना है, तो बताओ चारों में से कौन सा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बिसाऊ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। संत मिटे शाह की दरगाह, ठीक है, कहाँ पर है? कोमलगढ़, गागरोन, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़, ये हो जाएगा गागरोन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विजय स्तंभ के संदर्भ में पूछा है। ये 9 मंजिला है और मंडल इसका प्रमुख वास्तुकार है। ठीक है, मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो अपना आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये 9 मंजिला स्थित है, दूसरा इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना किसने पराजित की थी? ठीक है, तो कौन सा शासक था? कुशाल सिंह, तात्या टोपे, केसरी सिंह या दयालदास? ठीक है, तो आपको पता होगा कुशाल सिंह। ठीक है, कुशाल सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा और ऑप्शन आपके आगे आने वाले हैं। ठीक है, कच्ची कौड़ी। ठीक है, कच्ची कौड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलो आ जाओ। यह महिला प्रधान नृत्य है, ये देखो पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में शेखावटी के क्षेत्र में ये आरंभ हुआ है और विवाह के अवसर पर ये किया जाता है और शाहजहाँ के शासनकाल से ये शुरू हुआ है और नहा स्थित। ठीक है, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वाला भी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथ ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको अवरोही क्रम में बताना है। कोह, अचलगढ़, शेर, पिक। ठीक है, तो पिक है क्या इसके अंदर? सभी के अंदर है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अचलगढ़, कोह, तारागढ़, शेर पिक, तारागढ़, कोह, अचलगढ़, शेर पिक और ये शेर पिक। ठीक है, अचलगढ़, कोह, तारागढ़, तो इसका जो आंसर हो जाएगा शेरगढ़, अचलगढ़, कोह, तारागढ़। ठीक है, तो 2020-21 के अकॉर्डिंग राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल, ठीक है, तो 32,863। ठीक है, और जो नया डेटा है वो करंट में मैं आपको करवा दूंगा कि कहाँ पर ज़्यादा वन है, प्रतिशतता कहाँ पर बढ़ी है, कहाँ पर कमी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, महाराणा सांगा किस युद्ध में बाबर की सेना से हारा था? ठीक है, बाबर की महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? ठीक है, हारा था नहीं था, हराया था। ठीक है, सॉरी। तो देखो, बयाना, घाघरा या पानीपत या खानवा। ठीक है, तो ये याद रखना, बनाया बयाना, बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, बयाना, भरतपुर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण, तल्लीनाथ जी, रामदेव जी या बापू जी? ठीक है, बापू जी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देखते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 80, 92, 77, 67। ठीक है, तो याद रखना, देखो सबसे पहले लगा था 1967 में। ठीक है, उसके बाद लगा था 77 में। ठीक है, फिर लगा था 1980 में और फिर लगा था 1992 में। ठीक है, तो याद रखना 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, तो इन्होंने पूछा है दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा 77। ठीक है, पहला पूछता तो 67 हो जाता, तीसरा पूछता तो 80 हो जाता और जो फोर्थ नंबर है ये पूछता तो ये फोर्थ हो जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य में दूसरी बार पूछे तो 77 हो जाएगा, पहली बार 67 हो जाएगा और तीसरी बार 80 हो जाएगा और जो चौथी बार है 1992 में हो जाएगा। ठीक है, इन चारों राष्ट्रपति शासन को आपको याद रखना है। 67, 77, 80, 92। क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 67, क्योंकि 1900 तो कॉमनली है ही। 67, 77, 80, 92। ठीक है, 67, 77, 80, 92। चलो आ जाओ नेक्स्ट। दताड़ी, दताड़ी के युद्ध में सिरोही का जो शासक था वो कौन था? महाराव सुल्तान, ठीक है, और विजय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव करण सिंह। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराव सुल्तान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, महाराव सुल्तान। चलो आ जाओ। गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? माउंट आबू, झालावाड़, जयपुर, टोंक। ठीक है, तो गोपीचंद गुफा याद रखना, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में।
ठीक है, माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। गोपीचंद माउंट आबू कहाँ पर, माउंट आबू। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नए भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है, तालछापर, बंद भरेठा, सुंदा माता जो जालोर में है, कनक सागर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुंदा माता, और ये कहाँ पर है, जालोर। चलो नेक्स्ट। ठीक है, 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल, गाडगिल, नेहरू। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चित्तौड़ के संस्थापक राय सिंह, जयंत सिंह, चित्रांगद मौर्य और जय सिंह। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चित्रांगद मौर्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। चलो आ जाओ। उपाद्र जलवायु पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर, अजमेर, टोंक और अलवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। मजीरा, तानपुरा, चौतारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। मजीरा, तानपुरा, चौतारा जो वाद्य यंत्र है वो संबंधित है किस नृत्य, तेरह ताली, वालर, गौरी, घूमर। ठीक है, ये हो जाएगा तेरह ताल। और कौन सी जाति है, कामड़ जाति। रामदेव जी पता होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, तेरह ताली, कामड़ जाति, रामदेव जी। और मजीरा, तानपुरा, चौतारा ये किससे संबंधित है, तेरह ताली नृत्य से। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, मेहरानगढ़, कागरोन, जूनागढ़ या नाहरगढ़। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मारवाड़ का ताजमहल। ठीक है, और ठीक है, लालगढ़, जसवंतड़ा और जगमंदिर और बड़ा बाग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जसवंतड़ा। ठीक है, अगर निर्माण पूछे, निर्माण तो किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने, किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। ठीक है, सपनों से बना मंदिर, ये भी याद रखना, सपनों से बना मंदिर कौन सा हो जाएगा, जगमंदिर। ठीक है, तो चले बाकी नेक्स्ट। चलो आपको मिलान करना है, वीर तेजा जी। ठीक है, यहाँ पर पशु मेले और उनके स्थान दे रखे हैं। ठीक है, तेजा जी का परवसर नागौर के अंदर, मलेनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में, जस और ये जो जसवंत पशु मेला है ये करौली में, या गोमती सागर ये झालावाड़ के अंदर। ठीक है, तो याद रखना ये जसवंत जो पशु मेला है ये यहाँ पर नहीं बनता बढ़ता है, ये कहाँ पर बढ़ता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के मेहरावल कौन थे, उम्मेद सिंह, राम सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह प्रथम। ठीक है, तो ये हो जाएगा उम्मेद सिंह। ठीक है, सबसे प्रभावशाली जो इन्होंने संधि की थी, सबसे प्रभावशाली से प्रभावशाली संधि की थी कोटा ने। ठीक है, सबसे प्रभावशाली संधि की थी कोटा ने। सबसे पहले आपको पता होगा साथियों, करौली ने की थी सबसे पहले, करौली। ठीक है, पहली बार। और अंतिम में सिक्कर। कौन था यहाँ पर, शिव सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, रट लेना। सबसे प्रभावशाली जो संधि की थी वो कोटा ने की थी, यहाँ के शासक था उम्मेद सिंह। ठीक है, सबसे पहले करौली और लास्ट में सिख। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ दोस्तों। और
चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। और आप अगर आपको नोट्सों की नीड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अच्छी तरीके से दोस्तों सारा सुव्यवस्थित ढंग से आपको वहाँ पर मैटर मिल जाएगा, क्योंकि सीईटी का सिलेबस आपको पता होगा काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों आपको नोट्सों के अंदर शॉर्ट और जहाँ तक दोस्तों ट्रिकों का इस्तेमाल हो वो मैंने उसके अंदर किया है, तो अच्छी तरीके से देख लेना साथियों। नोट्सों में कोई भी आपको कमी नहीं रहने वाली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चीज़ों के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।